ओम नराशंसम इह प्रियम अस्मिन् यज्ञ उपहव्ये मधुजिह्वम हविष्कृतम। पुरुषों द्वारा प्रशंसित को यहाँ प्रिय को इस यज्ञ में मैं सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूँ। मधुर जिह्वा वाले को, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले को। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। इस मंत्र का मुख्य विषय है नराशंस, अर्थात जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं। तो ये इस मंत्र का मुख्य विषय है। इसको दिव्य विषय भी कहा जाता है। इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड, और इस मंत्र का छंद गायत्री और स्वर है षड्ज। 13वां सूक्त जो है वो प्रथम और द्वितीय मंत्र से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो पिछला मंत्र लिया गया उसी के ही आगे संदर्भ में चल रहा है। यहाँ कहा गया है, इस मंत्र का हिंदी अनुवाद है, पुरुषों द्वारा प्रशंसित को यहाँ प्रिय को इस यज्ञ में मैं सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूँ। मधुर जिह्वा वाले को, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले को। ये जो फुटनोट है, इस मंत्र है, इसका फुटनोट की व्याख्या यहाँ पर की गई है। तो यज्ञ यहाँ पर कहा गया कि यज्ञ क्या है। इस मंत्र में यज्ञ दाम्पत्य कर्म और प्रजनन कर्म को माधुर्य यज्ञ कहा गया है। यज्ञ से मतलब है यहाँ पर प्रजनन कर्म, माधुर्य यज्ञ, पुरुष औरत का मिलन। वो एक बहुत पवित्र रूप से इसे व्याख्यात किया गया है। इसका भाष्य है, दाम्पत्य कर्म प्रजनन कर्म रूपी माधुर्य में यज्ञ हेतु कैसे पुरुषों को आहूत किया जाए, उनकी कुछ विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हर किसी को प्रजनन कर्म, दाम्पत्य कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। इस हेतु कुछ विशेषताएं, योग्यताएं व्यक्ति को अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो यदि आपको माधुर्यमय यज्ञ, प्रजनन कर्म, दाम्पत्य कर्म करना है, तो इसके लिए कुछ विशेषताएं इस मंत्र में बताई गई हैं। ये हमें विशेष रूप से गंभीरता से समझना है और सुनना है। जो व्यक्ति यानी प्रजनन कर्म करना चाहता है, माधुर्यमय यज्ञ करना चाहता है, दाम्पत्य कर्म करना चाहता है, उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। ये यहां पर व्याख्या की गई है इस मंत्र की व्याख्या के अंतर्गत। इस मंत्र में वर्णित कतिपय विशेषताएं या योग्यताएं निम्नानुसार है। प्रथम, वह व्यक्ति पुरुषों द्वारा प्रशंसित हो। कौन सा व्यक्ति? जो माधुर्यमय यज्ञ करना चाहता हो, दाम्पत्य कर्म करना चाहता हो, प्रजनन कर्म करना चाहता हो, तो वह व्यक्ति पुरुषों द्वारा प्रशंसित हो, लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसके चरित्र, व्यवहार व आचरणों से भली भांति परिचित हों कि वह सत्कर्म करने वाला है, तभी वे उसकी प्रशंसा करेंगे। अतः उसके कर्म निश्चित ही प्रशंसा योग्य हों, तभी वह प्रशंसित होगा। यानी जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं उसके कार्य
अच्छे ही होंगे, सत्कर्मी व्यक्ति हो, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला होगा, सत्कर्मी होगा। ऐसे ही लोगों की व्यक्ति प्रशंसा करते, तारीफ करते। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए पहले, जिसकी लोग प्रशंसा करें। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, वह पुरुषों को प्रिय हो, लोग उसे पसंद करते हैं। प्रिय हो, प्रशंसा करने के साथ साथ दूसरे इसकी विशेषता बताई कि लोगों को प्रिय हो, अच्छा लगे, प्यारा लगे। निश्चित ही उसके कर्म ऐसे होंगे जो वह लोगों का प्रिय बनने योग्य हो, लोगों को प्रिय बने, प्यारा हो, जो ऐसा व्यक्ति विशेषता वाला होना चाहिए, जिससे कि माधुर में यज्ञ करना हो। तीसरा, मधुर जिह्वा वाला हो, मीठी वाणी बोलने वाला हो, कर्कश वाणी वाला ना हो, वो बहुत मधुर वाणी से वो लोगों से व्यवहार करता हो। ऐसा व्यक्ति हो जो कि माधुर में यज्ञ करना चाहता हो। तीसरा वही बताया गया, मधुर जिह्वा वाला हो, वह लोगों से प्रेम से बात करने वाला हो, मधुर स्वर में बात करने वाला हो, किंतु वह हृदय से भी मधुर हो, यह आवश्यक है। उसके हृदय में लोगों के प्रति प्रेम हो, सम्मान हो, वह दुष्ट प्रकृति का ना हो, धूर्त ना हो। धूर्त लोग क्या होते हैं? सामने वाले से बड़ी मधुर वाणी से बात करते हैं और अपने मन के अंदर वो कटुता भरा व्यवहार अंदर उनका बना रहता है, जिसको कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सच्चे दिल से वो मधुर वाणी बोलना वाला होना चाहिए, है ना। तो ये विशेषताएं तीसरी बताई गई है। पहला है वह प्रशंसित हो, पुरुषों द्वारा प्रशंसित हो। दूसरा है पुरुषों को वह प्रिय हो, और तीसरा है मधुर जिह्वा वाला हो। अब चौथा यहां पर है, जो व्यक्ति ऐसा जो माधुर्यमय रूप से दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म रूपी माधुर्यमय यज्ञ करना चाह रहा है, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। चौथे क्रम की है, वह आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाला हो। ये अब आध्यात्म, ईश्वर अस्तित्व वाली बात यहां पर आ जाती है। यह गुण किसी धूर्त व्यक्ति के अंदर नहीं पाया जा सकता। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर प्रणिधान एक उच्च कोटि का आचरण है। दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म रूपी माधुर्यमय यज्ञ को करने वाले व्यक्ति को अत्यंत जिम्मेदार होना आवश्यक है। उसके लिए अपने से संबंधित औरत का और उससे उत्पन्न संतानों का जीवन बनाना अत्यंत आवश्यक है। वह उनसे कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जो ईशान परम परमात्मा या ईश्वर के आदेशों के विपरीत हो। वेद में औरतों और बच्चों को अत्यधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें भी अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान करना प्रजनन कर्म करने वाले पुरुष का कर्तव्य है। औरत कैसी भी हो, किंतु वह उसकी पत्नी है, तो उसके भविष्य के प्रति वह पुरुष लापरवाह नहीं हो सकता, उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। तो वेद में पुरुष के लिए औरतों और बच्चों को बहुत अधिकार दिए गए। यदि वह दाम्पत्य कर्म करना चाहता है, जिस पुरुष की वो पत्नी बन गई, तो उसके भविष्य के निर्माण के लिए वह पूर्णतः उत्तरदायी है।
तो यहाँ चौथा जो कारण है, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाला हो, ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित करने वाला हो अपने आप। तो आज के नवयुवा वर्ग के लिए ये अति आवश्यक हो गया। नवयुवा क्या, सभी व्यक्ति के लिए है ये वाली बात कि व्यक्ति यदि दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म रूपी माधुर्य यज्ञ करना चाहता हो तो उसे आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करना होगा। ईशान एक है और वह केवल सर्वत्र पाया जाता है और सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। सृष्टि का संविधान वेद उसने प्रदान किया है, ये मानने वाला होना चाहिए। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति, सारे कार्य उस पुरुष के ईशान या ईश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, तभी व्यक्ति जिम्मेदार बन सकता है। उपरोक्त विशेषताओं वाला व्यक्ति ही पुरुषों के द्वारा प्रशंसित होना चाहिए। किसी के आचरणों व व्यवहार को अच्छी तरह परखे बिना उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं एवं उसके सुकृत होने की गारंटी के बिना उसे प्रजनन कर्म हेतु विवाहित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। विवाहित होने के लिए ये विशेषताएं 4 होना जरूरी है। वह विवाहित होगा तभी तो दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म करेगा, तभी तो वो माधुर्य यज्ञ कर सकता है। तो उसके अंदर ये 4 प्रकार की विशेषताएं होना अति आवश्यक है। पहला, वह पुरुषों द्वारा प्रशंसित हो, लोग उसकी प्रशंसा करें, तारीफ करते रहें लोग उसकी। दूसरा, वह पुरुषों को प्रिय हो, लोगों को प्रिय हो, वो अच्छा लगने वाला हो, प्यारा हो सबका। तीसरा, वह मधुर जिह्वा वाला हो, दिल से मीठी वाणी बोलने वाला हो। और चौथा है, ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो, ईश्वर को सारे कार्य वो ईश्वर के लिए करने वाला हो। तो ऐसे व्यक्ति को ही हम विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं और वही व्यक्ति प्रजनन कर्म माधुर्य यज्ञ कर सकता है। तो ये तृतीय मंत्र का यहां पर भाष्य इतना हुआ। पुरुषों द्वारा प्रशंसित को, यहाँ प्रिय को इस यज्ञ में मैं सामीप पूर्वक आहूत करता हूँ, मधुर जिह्वा वाले को, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले को। ओम नरा संसम इह प्रियम अस्मिन् यज्ञ उपहव्ये मधुर जिह्वम हविष्कृतम्। ओम।